फल प्राप्ति की चाह मनुष्य की राह में सबसे बड़ी बाधा। जी हाँ दोस्तों, फल प्राप्ति की चाह हमारे संकल्प के मार्ग से भटकाती है। फल प्राप्ति की चाह हमें दो राहें पर लाकर खड़ा कर देती है। फल प्राप्ति की इच्छा, फल प्राप्ति की इमेजिनेशन हमें अपने पथ पर आगे बढ़ने से रोकती है। जी हाँ दोस्तों, इसका एक अलग अलग एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो वो आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इसको कुछ लोग अलग वे में ले जाते हैं। देखिए, कुछ लोग दृढ़ निश्चय करते हैं, संकल्प करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, कोई इसमें गलत नहीं है, पॉजिटिव वे है, काफ़ी अच्छा वे है, लेकिन फल आपके अधीन नहीं है, ये सत्य भी आपको जानना होगा। कुछ लोग भटक जाते हैं अपने मार्ग से और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसके अधीन ना होइए, अपना कर्म 100% करिए। ये जो आप संघर्ष करेंगे ये भी आपके भाग्य में लिख दिया जाएगा, ये बात आप ध्यान रखें। तो इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब हम जो आपको बताने वाले हैं कि कर्म करने से पहले फल प्राप्ति की चाह या फिर कर्म करते टाइम फल प्राप्ति की चाह मनुष्य को उसके राह से भटका देती है। क्योंकि हम क्या है, कर्म करते हैं, या फिर कहे कि आज हम यात्रा शुरुआत कर रहे हैं, जैसे मान लो किसी भी चीज़ की, तो हम टारगेट सेट कर रहे हैं, अच्छी बात है। फल देख रहे हैं कि इससे ये फल हमें प्राप्त हो सकता है, अच्छी बात है। ये फल मुझे प्राप्त होगा ही होगा, मैं इसको प्राप्त करके ही मानूंगा। मैं भी देखता हूँ इसको कैसे मुझे नहीं मिल पाता, मामला गड़बड़ है, आप रास्ते से भटक गए हैं। कहीं ना कहीं मैं और अहंकार ने जन्म ले लिया है, ये बात आप ध्यान रखें। अब इसके बाद जैसे मान लो कोई भी आपकी यात्रा है, उसमें आप ये सोच लीजिए कि मुझे कर्म करना है, अपना 100% देना है, ये मेरा वर्तमान समय है, जैसा मैं कर्म करूंगा वैसा मेरा आगे भाग्य या फिर मुझे उस फल की प्राप्ति हो सकती है। नहीं हुआ तो धीरे धीरे जैसे जो मेरे कर्म बनते हैं, जैसे मेरा भाग्य मुझे लेकर जाएगा, प्रारब्ध मुझे लेकर जाएगा, या जो मेरे लिए आगे अपॉर्चुनिटी आएगी, जो चीज़ें हैं वो मुझे बुद्धि से सोच विचार करके अपना फैसला लेना है। तो फिर आप एहसास करोगे कि आपने यहाँ पर फल प्राप्ति की चाह नहीं रखी है, कि आपने सब कुछ प्रभु पर छोड़ दिया है, उसके करने पर आपको पूर्णतः भरोसा है। लेकिन वो कहते हैं ना, कर्म करते हुए फल प्राप्ति की चाह मनुष्य की राह में सबसे बड़ी बाधा होती है। उसके लिए आपको मन शांत करके एकदम एहसास करना होगा। मेडिटेशन ध्यान करते हो उसके लिए बड़ा आसान है, नहीं तो मेडिटेशन ध्यान जरूर कीजिए। अब आप यहाँ पर ठंडे दिमाग से बात को समझने का प्रयत्न जरूर करें कि फल प्राप्ति की चाहे मनुष्य की राह में सबसे बड़ी बाधा कैसे बन जाती है। मान लो एक हमने स्टार्ट किया, जैसे मान लो हमने YouTube चैनल स्टार्ट किया, एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाते हैं, वैसे समझने में हो सकता है आपको दिक्कत हो या फिर नहीं हो, या फिर हम अच्छे से समझा ना पाए। एक YouTube का चैनल स्टार्ट करते हैं, अब हम इसमें देख रहे हैं सक्सेस होने के बाद पैसा होगी, गाड़ी होगा, बंगला होगा, ये होगा, वो होगा, ये लोग वो लोग, फिर नेम होगा, फेम होगा, सारी चीजें इमेजिनेशन कर ली। चलो ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है कि ये सब हो सकता है, होगा ही होगा। मैं लोग इतने में होते हैं, मैं ये करूंगा, ये करूंगा, एक साल में अचीव करके दिखाऊंगा, फलाना करूंगा, ढिकाना करूंगा, करता जाऊंगा ये वो, और पता चला कि एक साल तक आपके जीवन में संघर्ष है। अब कहीं ना कहीं एक साल में जब वो चीजें नहीं हुई, या तो अगर आपने हाईलाइट कर दी तो आपकी और भी बुरी दुर्दशा होने वाली है, क्योंकि जिन लोगों को आपने बताया वो लोग आपको बहुत ताने मारने वाले हैं। और अगर आपको नहीं मिला तो कहीं ना कहीं आपको वो डिप्रेशन वाली अवस्था की ओर रुख अपना कर लेंगे, आप चिंताग्रसित हो जाएंगे। इन दोनों जोनों से दूर रहिएगा। क्यों? आपको एहसास करना है, उस समय आपको शून्य हो जाना है। अब आपको उस समय सिर्फ एक एहसास होगा कि मैं सिर्फ कर्म कर सकता था, अब मेरा जो मन का भय है वो निकल चुका है, कि मैं कर्म करते हुए खुद फल प्राप्ति की चाह रख रहा था कि ये होगा, ये होगा, ये मैं पालूंगा। वहां पर आपको शून्य हो जाना है, किसी गलत संगति में नहीं पड़ना है। शून्य होकर सबसे पहले ये अपने आप से बातें करें कि मैं अपना कर्म करते हुए खुद फल प्राप्ति की चाह में भटका, ये मेरा भ्रम था, अब ये प्रभु ने मेरा दूर कर दिया है, अब मैं सिर्फ कर्म कर सकता हूँ। आप देखोगे चीजें बदलने लगेगी, तुरंत बदलने लगेगी। अब आपको इसमें फल, वो कहते हैं ना कि राह में रोड़ा कैसे, आप देखोगे आपने सारी चीजें इमेजिनेशन कर ली। 6 महीने का टारगेट आपने 1 साल का बना लिया कि 6 महीने में चीजें अचीवमेंट हो जाती है, मैं 1 साल का रखता हूँ। आपने टाइम ड्यूरेशन डबल कर दिया कि 6 महीने में नहीं तो 1 साल में तो मिल ही जाएगी, कौन रोक सकता है मुझे। कहीं ना कहीं परमात्मा को चैलेंज कि परमात्मा बीच में क्या कर लेंगे, 6 महीने में नहीं तो 1 साल में हो जाएगी, मैं काम तो कर रहा हूँ। लेकिन आपकी जो इमेजिनेशन है, फल प्राप्ति की चाह है, वो क्या आपको रोज वीडियो डालने देगी? क्या वो आपको रोज काम करने देगी? क्या वो आपको अच्छे से काम करने देगी?
आप करेंगे क्या, 1 वीडियो डालेंगे, 2 वीडियो डालेंगे, 30 वीडियो डाल देंगे, महीने की पूरी हो गई, आपको रिजल्ट नहीं मिला। अब आपकी जो इमेजिनेशन है वो हाई है, अब आपका कर्म लो होता जा रहा है कि आपको लग रहा है कि अरे यार ये तो हो नहीं रहा, एक भी व्यूज़ नहीं आ रहे, मैं क्या बनाऊं। और आपके माइंड में इमेजिनेशन चल रही, गाड़ी होगा, पैसा होगा, बंगला होगा, और अब आपका डाउनफॉल उधर चल रहा है कि आपने ये सब इमेजिनेशन कर लिए लेकिन उधर आपका डाउन चल रहा है। उधर से आपका लेवल अप होना चाहिए कि मैं ये कर्म कर रहा हूँ। बाकी सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है कि अगर मैं अपना बेस्ट दूंगा तो, लेकिन आपकी इमेजिनेशन हाई है, सपने हाई हो अच्छी बात है, लेकिन आप इमेजिन हाई कर रहे हैं और अब आपको पता चल रहा है कि वीडियो डालने में दिक्कत हो रही है, ना वीडियो आप बना पा रहे हैं, ना डाल पा रहे हैं, ना कंटिन्यूटी वो कहते हैं कंसिस्टेंसी रख पा रहे हैं, आपका फोकस ब्रेक होने लग गया है, डिसिप्लिन हटने लग गया है। जो आपने टाइम सेट किया था कि मैं इतने टाइम पर वीडियो डालूंगा वो हटने लग गया है। पता चल रहा है कि अब धैर्य नहीं है, 2-3 महीने और आपको रिजल्ट नहीं दिखे कि यार ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, अब आप अपने मार्ग से पटकना चालू, क्योंकि अब आपने जो सोचा वो नहीं हो रहा है, जो आपने इमेजिन किया है इतनी सारी चीज़ें वो नहीं हो रही है। अगर आपने हाईलाइट कर दी तो अब उन लोगों के बारे में सोचकर आप परेशान हो रहे हैं कि यार ये तो लोगों को मैंने बता रखा है, क्या हाल होगा मेरा। अगर आपने लोगों को बता दिया तो यही अवस्था आपको बुरी संगति, चिंता और डिप्रेशन की ओर ले जाती है। तो अपना कर्म करें, चुपचाप होकर कर लें। अगर ये ऐसा कर्म है तो चुपचाप करते रहें, किसी को बताने की क्या आवश्यकता है, किसी को हेल्प चाहिए तो चुपचाप ले लो। तो आपको एहसास होगा कि हाँ यार ये इमेजिनेशन की, क्योंकि यूट्यूब पर वो कहते हैं ना कि 5% या 1% ही लोग सक्सेस हो पाते हैं, यही कारण है। और ऐसा नहीं है ये कारण हमने बनाया है, भुगत भोगी है। हर चीज़ वो लाइफ में जब हो जाती है ना तो एक्सपीरियंस आता है। कुछ लोग बोलने में कतराते हैं, मैं आपको बोल के बता रहा हूँ कि कुछ लोगों के साथ ये ना हो, वो समझे, इस बात की गहराई में एक बार जाए कि यार क्या ये सही है। क्योंकि आप देखोगे लाइफ में जब व्यक्ति शून्य हो जाता है तब वो एहसास करता है, तब उसका भाग्य उदय हो जाता है। ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ, हमने सोचा कि ये होगा, ये होगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, वो कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, फलाना ठिकाना, सब खत्म, बिल्कुल शून्य। फिर हमने सोचा कि क्या अब हमारा संघर्ष हो गया है, प्रकृति कोई हमें संघर्ष संकेत देना चाहती है, हमारी लाइफ के लिए आगे क्या है, अब एक स्टेप और लेने की बारी है, स्टेप लेते हैं, अब शून्य हो गए, समर्पण कर दिया, सब कुछ हो गया। वहाँ से मेडिटेशन मिला, मेडिटेशन के बारे में बताना चालू किया, रिजल्ट आपके सामने है। वहाँ पर ये फोकस पूरा था कि अब भाग तो कहते हैं कि फल हमारे अधीन नहीं है, तो हमें अपना कर्म 100% देना है। तो फिर एहसास हुआ कि जो इमेजिनेशन थी, जो चीज़ें थी, वो हमारी राह में रोड़ा बन रही थी। क्योंकि 3 महीने हमने चल लिए, 1 महीने का ओराइजन रख लिया, 3 महीना हम चल लिए और 1 महीने का, 1 साल का हमने टारगेट रख लिया। लेकिन 3 से 4 महीने में अब हमारी चीज़ें धीरे धीरे छूटने लग रही हैं। 5 महीने में और छूट गई क्योंकि रिजल्ट नहीं दिख रहा, 6 महीने में और छूट गई क्योंकि रिजल्ट नहीं दिख रहा, पता चला 7 महीने में तो और चीज़ें छूट गई। क्यों छूट रही हैं भाई? हमने जब टारगेट सेट कर रखा है 1 साल का, तो चीज़ें 6-7 महीने में छूट क्यों रही है? वो फल प्राप्ति की चाह है। आपने तो 1 साल में फल प्राप्ति तक का टिकट कटवा लिया था कि 1 साल में तो हर हाल में। तो ये चीज़ें आपके लिए, लाइफ के लिए, आपके वो वाला पल होने वाला है, फिर आप भुगतने के लिए तैयार रहें। क्योंकि लाइफ का वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो आपके जीवन पर्यंत काम आने वाला है। आप अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ी तो सबको सिखा सकते हैं कि भैया कर्म करते जाओ, कर्म हमारे हाथ में है, फल हमारे हाथ में नहीं है। और ऐसा मैं अहंकार भ्रम ना पाले जो आपके लिए दुखदाई हो जाए। तो आप देखते हैं 1 साल का हो रहा है, 6 महीने में मामला ही खत्म, 7 महीने में बिल्कुल खत्म, 8 महीने में तो वो खुद टूट गया, जबकि उसके अभी 4 महीने बाकी हैं। वो कहते हैं ना समय पलटने के लिए एक पल काफी होता है। वो 4 महीना सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा, चल ही नहीं पा रहा, उसकी धज्जियां उड़ चुकी है। तब आपको इस चीज का एहसास होगा कि मनुष्य बहुत सी बार फल प्राप्ति की चाहे इस लेवल की कर लेता है। देखिए, दृढ़ संकल्प हम गलत नहीं कहते, संकल्प गलत नहीं कहते, ये होना चाहिए, ये जरूरी है। हर चीज प्राप्त की जा सकती है दृढ़ संकल्प और धैर्यवान होने से। लेकिन जो एक अमेजिंग पावर है, ये एक अलग जोन में व्यक्ति को ले जाती है, जो व्यक्ति के अंदर मैं, अहंकार, भ्रम का जाल बुन देती है कि व्यक्ति को स्वयं को लगने लग जाता है कि मैं ही सर्वशक्तिमान हूं, मैं ही सब कुछ कर सकता हूं। तो वो कहीं ना कहीं परमात्मा को चैलेंज कर बैठता है। पता चलता है कि परमात्मा ये नहीं कि आपसे बदला लेने आपको दिखाने आ रहे हैं, नहीं, पता चलता है कि आपके में वो संघर्ष ही थोड़ा ज्यादा है।
और आपने कहीं ना कहीं मैं अहंकार को ऐसा जन्म पाल लिया कि अब प्रभु आपका वो मैं और अहंकार तो पहले हटाने आएंगे, सक्सेस से पहले मैं अहंकार हटना चाहिए, अन्यथा आप तो और ज्यादा मामला खराब कर जाओगे लोगों का। और ज्यादा अगर आपने ये सब चीजें ऐसे कर ली हो तो आप लोगों का और ज्यादा मामला खराब कर दोगे आगे जिसको बताओगे। तो अब प्रभु ने ये तो आपके लिए अच्छे के लिए ही किया है कि मैं और अहंकार तो इसका पहले खत्म करना पड़ेगा, अन्यथा ये तो गलत दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रभु बदला लेने के लिए नहीं, प्रभु हमें हमारा रास्ता अच्छा करने के लिए आते हैं कि भैया मैं और अहंकार हटा दो, ये किसी का नहीं रहा और ये लाइफ के लिए किसी के लिए अच्छा नहीं है। आप इस राह में आगे बढ़ो, अच्छी बात है, लेकिन ये मैं अहंकार भ्रम ना पालो तो तुम्हारे जीवन के लिए दुखदाई हो जाए। पता चले आप भी आगे यही सीख दे रहे हो, अपने बच्चों को यही सीख दे रहे हो, तो ये तो सबके लाइफ डिस्ट्रॉय वाली बात हो गई। क्योंकि प्रभु कभी आपसे ये नहीं कि मैं बदला लेने आ रहा हूँ, युद्ध लड़ने आ रहा हूँ, नहीं, वो आपको शिक्षा देने आएंगे भैया इनका जीवन में कोई स्थान नहीं है, मैं अहंकार और भ्रम का, इनको जितना दूर रख सके उतना रखें। तो आप देखोगे अब आप जो कर्म कर रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में रहकर कर रहे हैं, वर्तमान मोमेंट में रहकर कर रहे हैं, वर्तमान समय में रहकर कर रहे हैं, और 100% आपको फीलिंग्स आ रही कि मैं अपना कर्म अच्छे से 100% कर रहा हूँ, तब आपको एहसास होगा। और आपको लाइफ में जब लगे कि बिल्कुल सक्सेस नहीं मिल रही है, कर्म वर्म सब कुछ हो गए हैं, तो आप ये देखें कहीं आपको फल की चाह, इमेजिनेशन ऐसी तो नहीं है कि गाड़ी होगा, बंगला होगा, आप रोज वीडियोस देख रहे हैं और पता चल रहा है कि कर्म तो कर ही नहीं रहे। वीडियोस देख रहे हैं, वीडियो तो बनी ही नहीं है, जो कर्म करना था वो कर्म तो कर ही नहीं पा रहे। तब आपको एहसास होगा कि जो हमारी इमेजिनेशन पावर है वो अब इतनी स्ट्रांग हो गई है कि हमें कर्म ही नहीं करने दे रही है। हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि रिजल्ट नहीं मिल रहा, हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि अब चीजें हमारी नहीं हो रही, हम ये सोच रहे हैं कि हमारा समय निकलता जा रहा है। अब वो जो फल प्राप्ति की चाह है अब वो आपकी कमजोर होने लग जाएगी कि सब कुछ नहीं हो रहा है, तो आप अपने रास्ते अपने मार्ग से भटक जाएंगे। क्योंकि हमने कुछ इतना ज्यादा प्रेडिक्ट कर लिया है, क्योंकि सबसे पहला काम था हमें कर्म करना, हमने फल ही डिसाइड कर लिया है कि 1 साल में चाहिए ही चाहिए, तो हम कर्म कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं स्टडी जब वो करते हैं, कंपटीशन देते हैं, 1 बार में नहीं होते, 2 बार में नहीं होते, तीसरी चौथी बार में हो जाते हैं, लेकिन वो कर्म पर फोकस रखते हैं। लेकिन हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इतना ज़्यादा शुरू में बढ़ा लेते हैं कि जो फल की चाह है वो हमारे कर्म के मार्ग पर बाधा बन जाती है। आप इस बात से समझ सकते हैं कि कर्म करने से हमारी राह आगे बढ़ती जाती है, क्योंकि वो कर्म हमारा भाग्य प्रारब्ध बनने वाला है, कब कैसे बनेगा ये हम नहीं जानते। लेकिन वो जो इमेजिनेशन है वो हमें रोकती है हमारा कर्म करने से कि भैया रोज वीडियो तो बन ही नहीं रही। पता चला कि 6 महीने वीडियो बनानी है, 180 वीडियो बनानी है पर डे की, 179 पर अगर फेल, पता चले 180 वीडियो ही वायरल हो जाती, क्योंकि वो कहते हैं ना वक्त का कोई पता थोड़ी होता है कब वायरल हो जाती वीडियो। तो ऐसे में बहुत से व्यक्ति छोड़ बैठते हैं। तो आपको एहसास होगा कि यार मैंने फल प्राप्ति की चाह इतनी कर ली कि खुद ही फल प्राप्त करने चला था, मेरे हाथ में सिर्फ कर्म था, लेकिन मैं कहीं ना कहीं अपनी अवस्था में अहंकार या फिर कहीं ना कहीं ऐसा भ्रम उत्पन्न हो गया कि मैं खुद फल प्राप्त कर लूंगा। वहां से आपकी चीजें ज्यादा बिगड़ गई। जब सब कुछ खत्म हो जाए, जब लगे कि नहीं यार नहीं कर पा रहा, नहीं हो रहा, मैंने जो सोचा था नहीं हो, तो लाइफ में बुरी संगति, निराश और डिप्रेशन की ओर मत जाना। यहाँ पर आपकी जुड़ेगी पूर्णतः भावना वाली बात कि मेरा जो भ्रम था, मैं था, अहंकार था, वो सब दूर हो गया है। अब मैं सिर्फ कर्म करूंगा, फल की चाह अब मेरी नहीं है। जो जैसा होना होगा वो प्रभु जाने, प्रभु का काम जाने, कब क्या मेरे लिए अच्छा है। तब आपको एहसास होगा अब आपकी चीज़ें इंक्रीज हो रही है। ऐसा नहीं कि प्रभु आपका बुरा करने के लिए आ रहे हैं, आपसे बदला लेने के लिए आ रहे हैं कि आपने उसको चैलेंज कर दिया, नहीं। लेकिन वो मैं अहंकार और भ्रम तो प्रभु मिटाने आएंगे, क्योंकि ये लिए आपके लिए दुखदाई होने वाला है, आपकी फैमिली के लिए दुखदाई होने वाला है, आपकी पीढ़ी आने वाली के लिए दुखदाई होने वाला है, आपके साथ जो लोग जुड़े हैं उनके लिए दुखदाई होने वाला है। क्योंकि यही चीज का तो आप विस्तार करोगे। लाइफ में सक्सेस मिल गई तो अब आप मैं और अहंकार सामने वाले की कदर नहीं करोगे, आप अपने आप को भगवान समझने लग जाओगे। तब आपको एहसास होगा कि यार अच्छा हुआ ये चीजें खत्म हो गई। समय के साथ साथ हो सकता है बाद में आपको धीरे धीरे फिर आ जाए, लेकिन अगर ये वाला अहंकार जन्म ले जाता तो फिर मामला ज्यादा खराब कर जाता, क्योंकि ये आप लोगों को शिक्षा में तब्दील कर देते कि मैंने ये सोचा और मैंने किया, क्या भगवान और क्या ये मैं खुद फल प्राप्त कर सकता हूँ, ये करूंगा तो होगा क्यों नहीं। तो फिर आपको एहसास होगा कि समय से पहले मैं अहंकार और भ्रम प्रभु ने हटा दिया है। प्रभु ये उस संघर्ष के राह में उसको जोड़ देते हैं कि
कि भैया इसका ये मैं और अहंकार इसके लिए अच्छा नहीं है, लोगों के लिए अच्छा नहीं है, मानव जाति के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे किसी का भला हुआ नहीं है। तो ये पहले हटाओ, इसको डिस्ट्रॉय करो इसी संघर्ष में। फिर वो हमारा थोड़े से जो कर्मास है वो बढ़ जाते हैं, जो टाइम ऑफ पीरियड है वो बढ़ जाते हैं। बाद में इसको सफलता में भी ऐड कर दिया जाता है कि लाइफ में संघर्ष ज़्यादा है तो सफलता भी वो आपने लाइफ में बहुत लोगों को देखा होगा, अति तीव्र संघर्ष करते हैं और फिर बाद में इतिहास रच जाते हैं, तो वो ऐसे ही होता है। तो आप ये ध्यान रखें, लेकिन उससे पहले अपने मन को शांत रखें, जिससे भय, मैं, अहंकार, भ्रम उत्पन्न ही ना हो, जिससे आपकी राह आसान बन जाए। आप इतने लाइफ में विचलित परेशान ना हो, डिप्रेशन, चिंता का शिकार ना बने, लोग क्या कहेंगे क्या सोचेंगे उसका शिकार ना बने, तो आप अपनी लाइफ बेटर बना पाएंगे। इसलिए सब यही कहते हैं कि सबसे पहले 1 घंटा अपने आप को दीजिए। मेडिटेशन, ध्यान, व्यायाम, प्राणायाम जरूर करें। अंदर से जितना स्ट्रांग लाइफ बाहर से उतनी अच्छी हो जाएगी। धन्यवाद।